हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी यानी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा कहानी। तो आज की इस वीडियो में हम कथा कहानी सुनाएंगे। तो देखिए, ये जो पूजन है आप जब सुबह में कर रहे हैं तो भी आपको कथा सुननी है। यदि आप शाम के समय या दिन के किसी भी समय पूजन कर रहे हैं, कथा जरूर से सुननी चाहिए। जो व्रती हैं उन्हें कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए, और जो भक्त केवल पूजन और व्रत कर रहे हैं, सिर्फ पूजन कर रहे हैं, उन्हें कथा तब भी सुननी चाहिए, तब भी उन्हें पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। पूजा हो जाने के बाद में आप यहाँ पर एक लोटा जल ले लीजिएगा, जिससे हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में ये जल का लोटा हमें क्या करना है, ये वीडियो में मैं बाद में बताऊंगी। और देखिए, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा और सफ़ेद या फिर काले तिल लेकर के आप हाथ में कथा सुनेंगे। तो देखिए, कथा खाली हाथ नहीं सुननी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह है सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली। इसकी महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक आपने इस कथा को सुनना है हुंकारा भरते हुए, तभी आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। देखिए भक्तों, वरुथनी एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान जिससे पुण्य मिले। तथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम बैसाख मास की एकादशी जो है वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी को जो पापों का नष्ट है करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान से, स्वर्ण दान से, अन्न दान के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है, यानी बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना दाल, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता नाम के राजा राज्य करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुंचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, तो मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया तो उनका पैर
फिर से सही हो गया। भगवान की आज्ञा मानकर मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर शरीर और अंगों वाले हो गए, संपूर्ण अंगों वाले। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। तो ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी। तो इसके बाद में हमें विनायक जी की भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और रोज गल जाएं। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहां जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चीने वो ढह देवें। और इस तरह से करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही हमारी दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने बुढ़िया से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, आप बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे विनायक जी सबकी दीवार को सीधी करना। बोलिए गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय। तो ये थी हमारे विनायक जी की व्रत कथा कहानी। तो इस कथा को सुनने के बाद में तभी आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। और देखिए भक्तों, आप ये जो कथा है आप किसी भी समय सुन सकते हैं। हुंकारा जरूर से भरना है, तभी आपको जो है पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद में जो जल का लोटा है उसमें थोड़े से तिल और पुष्प डाल देंगे, बाकी भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा। और देखिए जो जल का लोटा है ये आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। यदि आप दिन में कथा सुन रहे हैं तो आप दिन में सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में कथा सुन रहे हैं तो शाम को जो है सूर्य देव अस्त हो जाते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। कथा की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से, आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है आप वहां जाकर के देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।